अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल डॉग्मा। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन्स। तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में होती है, डीएनए में होती है। हमारे अंदर कौन से एंजाइम्स बनेंगे, कौन सी प्रोटीन्स बनेंगी, उसमें क्या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, वो सब के सब किस में होता है, इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए में होती है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो हमारे जितने भी ट्रेट्स होती हैं वो हमारा डीएनए कंट्रोल करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस कर रहा है, सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन को, हमारे अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं डीएनए के वो पोर्शन जो कि एक्टिव होते हैं, जो कि हमारे करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कोई ना कोई प्रोटीन बना रहे होते हैं डीएनए के, हर उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो ये जो जीन्स होती हैं जब वे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हम उस एक्सप्रेशन को ही क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में वो कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए इनटू प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन्स जो हैं वो फंक्शनल होती हैं, वो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से हमारे करैक्टर्स होते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा के जो बेसिकली फंक्शन पार्ट्स हैं वो दो हैं, मेजर पोर्शन। हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। डीएनए से जो आरएनए बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से जो प्रोटीन प्रिपेयर होती है हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन से लेकर ट्रांसलेशन तक इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए का पोर्शन, एक ख़ास पोर्शन जो कि किसी भी करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन को या हीमोग्लोबिन को या केराटिन प्रोटीन को, किसी भी किस्म की प्रोटीन जो है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम इस ख़ास पोर्शन को क्या कहते हैं, एक जीन कहते हैं। तो सबसे पहले इस जीन की एक छोटी सी कॉपी तैयार की जाती है, क्योंकि ये जो जीन होता है ना, आपको पता है ऑलरेडी कि जो डीएनए है वो हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर महफूज होता है, उसके अंदर जो है ना न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो डीएनए ने जब भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली बाहर नहीं आता। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो डीएनए है वो अंदर ही अपने न्यूक्लियस के, यानी अंदर ही क्या करता है, अपनी एक छोटी सी कॉपी तैयार करता है उस पोर्शन की जो उसने एक्टिव करना होता है, जो उसने काम लेना होता है अपने पोर्शन से। तो वो जो है ना उस जीन की छोटी सी कॉपी तैयार की जाती है, उसका एक ऑर्डर तैयार किया जाता है। तो उस छोटी सी कॉपी को हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए में वो एक मैसेज होता है उस प्रोटीन का कि इस प्रोटीन क्या मतलब क्या सीक्वेंस होगा, उसमें अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, ठीक है। उस mRNA से, मैसेंजर आरएनए से फिर क्या की जाती है, प्रोटीन तैयार की जाती है। वो प्रोटीन कोई मसल की प्रोटीन भी हो सकती है, अगर वो मसल की प्रोटीन है तो वो एक्टिन हो सकती है, मायोसिन हो सकती है, ट्रोपोमायोसिन हो सकती है, तो वो मसल्स का काम परफॉर्म करेगी। इसी तरह अगर वो प्रोटीन केराटिन प्रोटीन है तो हमारे हेयर बना देगी, नील का हिस्सा बन जाएगी। तो अगर वो प्रोटीन कोई एंजाइम है तो ज़ाहिर है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगी। इसी तरह से अगर वो हीमोग्लोबिन है तो वो रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा बन जाएगी, तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये तमाम फंक्शंस बेसिकली देखे जाएँ तो हमारे क्या हैं, करैक्टर्स ही हैं। तो हमारे करैक्टर्स को बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पीछे से डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। डीएनए के मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, कोई जो है वो मसल्स के लिए होगा, कोई केराटिन के लिए होगा, कोई एंजाइम के लिए होगा, हीमोग्लोबिन के लिए होगा। इवन के एंजाइम में भी देखें तो उसमें इतनी वैरायटी होती है, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। हर एक एंजाइम के लिए एक अलग जीन होता है, हर करैक्टर के लिए पीछे से अलग जीन होता है। तो हमारे डीएनए के बहुत सारे पोर्शन होते हैं छोटे छोटे से,
हर एक पोर्शन को जो कि एक करैक्टर कंट्रोल कर रहा हो, हम उसको जीन कहते हैं। उस जीन की कॉपी तैयार की जाती है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। वो मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वहाँ पर ये प्रोटीन फिर आगे फंक्शनल होती हैं। अगर उस प्रोटीन का सेल के अंदर काम है तो वो सेल के अंदर ही रहती हैं, अगर बाहर काम है तो वो बाहर परफॉर्म करती हैं अपने फंक्शंस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सीक्वेंस दिखाया गया है। आपको पता हो कि ये जो है ना एक कंप्लीट डीएनए है, ठीक है। कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसमें कुछ पोर्शंस बनाए गए हैं। जीन 1 देखें, ये इसकी लेंथ दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है, ये किसी एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह जीन 2 जो है वो नेक्स्ट पोर्शन है, ये किसी और करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, किसी और प्रोटीन के लिए होगा। इसी तरह जीन 3 जो है वो किसी नेक्स्ट प्रोटीन के लिए होगा, एंड सो ऑन। जीन नंबर 1 में देखें, जीन नंबर 1, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, डीएनए का ये पोर्शन जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद है न्यूक्लियोटाइड की, जिसको हम कोडॉन कह रहे होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाती हैं और एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए होती हैं। हर एक कोडॉन जो है ना मुख्तलिफ किसको कोड कर रही होती है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को। ये सारे अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे आप देख लें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में मैसेज होता है कि अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा। ये मैसेज किसकी फॉर्म में होता है, कोडॉन की फॉर्म में होता है। तो जो सीक्वेंस पीछे डीएनए में होगा, उस जीन का होगा, वही सीक्वेंस आगे मैसेंजर आरएनए का होता है। तो जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का होगा, उसी के हिसाब से ही आगे फिर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सीक्वेंस है ना डीएनए, जो डीएनए में सीक्वेंस होता है, एनकोडिंग होती है, वो किस तरह से होती है कि हाउ डीएनए एनकोड प्रोटीन, कि डीएनए किस तरह से प्रोटीन के लिए उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये टॉपिक हम अलग से डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।